हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस क्लास में आपको मिलते हैं डेली का जो एडिटोरियल होता है, वहाँ से मैं वर्ड सेलेक्ट करता हूँ और डेली वोकैब आप यहाँ पर आपको मिलता है। और ये जो वर्ड्स होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, ऐसे इधर उधर से कोई वर्ड्स नहीं रहते हैं। सेलेक्ट करता हूँ केवल एग्जाम ओरिएंटेड, इनको डेली बेसिस पर हम पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स। उसके अलावा साथ में ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ में आप इसको ना एक सेंटेंस यूज भी देखते हैं वर्ड्स का कि भाई सेंटेंस में इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और सेंटेंस यूज देखते हैं, उसी के साथ में उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी। तो ये देखो, आपकी ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर और वोकैब भी कंप्लीट हो रही है, और बीच बीच में कुछ ग्रामर के भी मैं रूल्स आपको बता ही देता हूँ। ऑलराइट, ये बेस्ट क्लास है पूरी वोकैब की, पूरे यूट्यूब पर इससे बेस्ट वोकैब क्लास आपको नहीं मिलेगी। उसका रीज़न है, देखो ये देखो, यहाँ पर जब मैं चीज़ों को समझाऊंगा आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपको सारे वर्ड समझ में आएंगे, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहेगी। लेकिन एक बार में समझने से चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने बनाया है ट्रिकी एमसीक्यूज़, और ट्रिकी एमसीक्यूज़ के साथ में मैं आपको कराता हूँ प्रैक्टिस। तो लगभग 25 एमसीक्यूज़ बनाता हूँ, उसके साथ प्रैक्टिस कराता हूँ। और प्रैक्टिस के बाद तो जितना कुछ आपने डेली बेसिस पर पढ़ा है, आज जो आप इस क्लास में पढ़ोगे, और जो मैं ये प्रैक्टिस के सेट लगवाऊंगा आपसे, 25 क्वेश्चन के ट्रिकी एमसीक्यूज़ लगवाऊंगा, तब तो आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे सारा कुछ। तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, आपको केवल ध्यान से इस क्लास को देखना होता है और बस इतने से ही हो जाता है। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, आप क्लास देख लिया, बस इतना ही काफ़ी है। आपको अपने आप चीज़ें रट जाएंगी और सारा कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में आपको यही वर्ड्स एज इट इज़ मिलते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, 7 बजे डेली, 7 बजे, 7 से 7:30 के बीच में एडिटोरियल की क्लास होती है, ठीक है जी। एडिटोरियल की क्लास होती है। अगर आपको रीडिंग की दिक्कत है, आपको रीडिंग पार्ट समझ में नहीं आता, कॉम्प्रिहेंशन, या फिर आपको ग्रामर की दिक्कत है, तब आप एडिटोरियल क्लास लगाएं। वहाँ पर ट्रांसलेशन होती है एडिटोरियल की, और रीडिंग और ग्रामर दोनों के कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, और 25 क्वेश्चन का वहाँ पर भी एक प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है। तो वहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपको वोकैब की दिक्कत है तो आप हमारी द हिंदू डेली वोकैब क्लास देखा करें ज़रूर, डेली बेसिस पर। कुछ ही महीनों में अगर आपने इनको फॉलो करा दोनों क्लासेस को, तो आपका इंग्लिश का लेवल एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार मैं बेनिफिशरीज बता देता हूँ भाई, किसको फ़ायदा होगा। एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा बैंक के जो बच्चे हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी, इन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है क्लास, क्योंकि आजकल एग्जाम में वोकैब की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वेटेज है। हर एग्जाम में आपको वोकैब ज़रूर देखने को मिलती है। ऑलराइट, और इस क्लास का आप ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप पीडीएफ करें डाउनलोड, टेलीग्राम से लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करें और खुद से सारा कुछ पढ़ें। और ये जो क्वेश्चंस मैं ट्रिकी एमसीक्यूज़ बनाए हैं भाई, बहुत बहुत क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं ट्रिकी एमसीक्यूज़, उनको आप डेली बेसिस पर अटैम्प्ट करें खुद से, और तब आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपका लेवल बहुत अलग हो जाता है। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वोकैबुलरी से शुरुआत करते हैं। कॉन्स्टेंट पहला वर्ड है, नाउन होता है, बाधा और प्रतिबंध को बोलते हैं। भाई कॉन्स्टेंट क्या है? कोई एक बाधा हो गई, कोई प्रतिबंध लगा है, वो कॉन्स्टेंट है। एक लिमिटेशन है या फिर कोई एक रेस्ट्रिक्शन है, उसको बोल देते हैं हम कॉन्स्टेंट। ऑलराइट, नाउन होता है ये। द न्यू लॉ इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट कॉन्स्टेंट्स ऑन द यूज ऑफ पर्सनल डाटा। जो नया लॉ है, जो नया कानून है, उसने इम्पोज करा है स्ट्रिक्ट, काफ़ी कठिन, कॉन्स्टेंट मतलब बाधा या फिर लिमिटेशन, ऑन द यूज ऑफ पर्सनल डाटा, पर्सनल डाटा के यूज़ पर। रेस्ट्रिक्शन होना, लिमिटेशन होना, रेस्ट्रेंट। कॉन्स्टेंट मतलब रेस्ट्रेंट, तो एक रेस्ट्रेंट बहुत अच्छा वर्ड मिल गया, इसको मार्क करो। एग्जाम में ऐसे ही मिलते हैं रखे हुए वर्ड्स। तो कॉन्स्टेंट मतलब क्या? रेस्ट्रेंट, यानी कि रेस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशन। अच्छा, एक तरफ तो बाधा डाली जा रही, प्रतिबंध लगा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या? फ्रीडम, एकदम फ्री है, आज़ादी है। लिबर्टी है और अलाउंस है। अलाउंस मतलब क्या? अलाउ करा जा रहा है चीज़ों को। तो तीनों क्या हो जाते हैं? इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। लिबर्टी मार्क करो इसमें से। नेक्स्ट, अगला वर्ड है मैंडेट। नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। आदेश को या फिर आधिकारिक निर्देश को, ऑर्डर है कोई, उसको बोलते हैं मैंडेट। एंड ऑफिशियल ऑर्डर, एक ऑफिशियल ऑर्डर है या फिर कमीशन है टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए। द गवर्नमेंट मैंडेटेड वैक्सीनेशन फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स। गवर्नमेंट ने क्या करा? मैंडेट करा है, मतलब क्या? आदेश दिया है वैक्सीनेशन का, फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। ऑर्डर करना, डायरेक्टिव होना और कमांड करना। कमांड दी है हमने तो फिर वो ऑर्डर, उसका पालन होगा। तो डायरेक्टिव को आप मार्क कर लेंगे, कमांड तो, ऑर्डर तो आपको पता होगा। एक तरफ तो आदेश दिया है कि भैया करना ही करना है। आदेश अगर गवर्नमेंट का आया है तो आपके पास चॉइस नहीं है ना, अब आपको करना ही करना है। लेकिन सजेशन अगर है तो मतलब क्या? सलाह दी गई है, आप करें या ना करें आपका मर्जी है। रिक्वेस्ट करी गई है, रिवोक करा गया, तीनों एंटोनिम्स हो जाते हैं, रिवोक को मार्क करेंगे। अगला वर्ड देखिए, रेडिकली।
एडवर्ब होता है पूरी तरह से, क्रांतिकारी रूप से, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से, उसको बोलते हैं रेडिकली, इन अ फंडामेंटल और एक्सट्रीम वे, काफ़ी बड़े पैमाने पर, बड़े रूप से। द कंपनी रेडिकली चेंज इट्स बिजनेस मॉडल टू स्टे कॉम्पिटिटिव। कंपनी ने क्या करा है, रेडिकली, काफ़ी ज़्यादा बड़े रूप में चेंज कर दिया है अपने बिजनेस को, बिजनेस मॉडल को, टू स्टे कॉम्पिटिटिव, जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव रह पाए, ठीक है, कंपटीशन कर पाए मार्केट में। ड्रास्टिकली मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर, कंप्लीटली और प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली को मार्क करेंगे और ड्रास्टिकली को मार्क करेंगे। दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। एक तरफ तो पूरी तरह से हो रही चीज़ें, है ना, काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, दूसरी तरफ क्या, स्लाइटली, बहुत हल्का सा हो रहा है, मॉडरेटली, है ना, बहुत थोड़ा सा, और सटली, बीच में साइलेंट रहता है, सटली। ओके, नेक्स्ट सटली को मार्क करेंगे, स्लाइटली को भी कर सकते हो मार्क, अच्छा वर्ड है वो भी। अगला वर्ड है ओवरहोल, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, सुधार को या फिर पुनरुद्धार को बोलते हैं। इंग्लिश में बताता हूँ, देखो, एक थोरो एग्जामिनेशन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन करा जाए और प्रिपेयर करा जा रहा है किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं क्या, ओवरहोल। द एजुकेशन नीड्स अ कंप्लीट ओवरहोल टू इम्प्रूव क्वालिटी। एजुकेशन सिस्टम को क्या ज़रूरत है, एक ओवरहोल की, एक काफ़ी बड़े सुधार की, रिपेयर की ज़रूरत है, टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को सुधारने के लिए। सिनोनिम्स देखिए, रेनोवेशन होना, रिवैम्प होना और रिपेयर होना, तीनों हो जाते हैं क्या इसके सिनोनिम। रिनोवेशन क्या करते हैं, घर का रिनोवेशन होता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमको ख़राब लग रही होती है उनको हम सुधार लेते हैं। रिवैम्प करना, तो तीनों का वही मीनिंग होता है, सुधारना। रिवैम्प को मार्क करेंगे। अच्छा, एक तरफ तो सुधार हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है, आप भाई सुधार आप कब करोगे, जब आप चीज़ों को देखोगे तभी तो सुधार करोगे। दूसरी तरफ क्या, निगलेक्ट कर रहे हैं, इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और डैमेज कर दे रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं, तीनों हो जाते हैं इसके क्या, एंटोनिम्स। अगला देखो, अगला वर्ड है ब्लैटेंटली। एडवर्ब होता है खुलेआम और स्पष्ट रूप से को बोलते हैं ब्लैटेंटली, इन एन ऑब्वियस एंड अनअशेम्ड मैनर, ठीक है, खुलेआम, एकदम सरेआम, ठीक है, वो होता है ब्लैटेंटली। ही ब्लैटेंटली इग्नोर द रूल्स एंड एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया। उसने क्या कर दिया, एकदम खुलेआम, स्पष्ट रूप से, सरेआम, उसने ब्लैटेंटली क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया रूल्स को और एंटर कर गया एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगी थी। ओपनली होना, ऑब्वियसली होना और फ्लैग्रेंटली, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। फ्लैग्रेंटली को आप मार्क करेंगे, ओपनली और ऑब्वियसली तो आपको पता होगा। अच्छा, एक तरफ तो खुले रूप से है, एकदम सरेआम, ओपनली, स्पष्ट रूप से है, तो सिर्फ सटली है, बहुत आराम से, बहुत मामूली तरीके से, सीक्रेटली, छुप कर, डिस्क्रीटली, तीनों हो जाते हैं इसके क्या, एंटोनियम्स, तीनों का मीनिंग सेम है। आप डिस्क्रीटली को मार्क कर लेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है। विल्डेड वर्ड वर्ब होता है ये, इस्तेमाल किया या फिर प्रयोग किया, उसको बोलते हैं विल्डेड। टू होल्ड एंड यूज एज अ वेपन और टूल, किसी टूल के तरीके से यूज कर लिया, मतलब क्या, विल्डेड, विल्ड कर लिया उसको। द डायरेक्टर विल्डेड हिज पावर रथलेसली, देखो सेकंड फॉर्म आई है, मतलब क्या, सिंपल पास्ट में है। डिक्टेटर ने क्या करा है, विल्ड मतलब यूज करी है अपनी पावर को रथलेसली, एक्सरसाइज करना, हैंडल करना और कंट्रोल करना, तीनों हो जाते हैं क्या, सिनोनिम। भाई विल्डेड मतलब क्या, इस्तेमाल करा, एक्सरसाइज करी उस चीज़ की, हैंडल करा उसको या फिर कंट्रोल करा, तीनों क्या हो जाते हैं उसके सिनोनिम। एक तरफ तो इस्तेमाल करा, है ना, कंट्रोल में है, भाई इस्तेमाल आप कब करोगे, जब आप किसी चीज़ के कंट्रोल में है, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है तो आप उसी को तो यूज़ करोगे, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है उसको कैसे यूज़ कर लोगे। तो एक तरफ तो वेल्ड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या, सरेंडर कर दे रहे हैं, मतलब क्या, हम उसके, हमारे कंट्रोल में नहीं है, अबैंडन कर रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं, है ना, छोड़ दोगे तो फिर यूज़ थोड़ी करोगे, और निगलेक्ट कर दिया, तीनों हो जाते हैं क्या इसके एंटोनियम्स। चलिए भाई अगला देखिए, सैचुरेशन नाउन होता है, संतृप्ति और पूर्णता को बोलते हैं सैचुरेशन। द स्टेट ऑफ बीइंग फिल्ड टू कैपेसिटी, ठीक है, पूर्णता है किसी चीज़ की, बहुत अधिकता में से चीज़ें भरी हुई हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। द मार्केट रीच सैचुरेशन, मार्केट कहाँ पहुँच गया, सैचुरेशन में, अधिकता में पहुँच गया, पूर्णता में। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर न्यू बिजनेस टू एंटर, नए बिजनेस को एंटर करने के लिए वो क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा भर गया, ओवरलोड हो गया चीज़ें। फुलनेस है, ओवरलोड है और कंजेशन है, सैचुरेशन हो गया, ठीक है, कंजेशन, कंजेशन मत करो, कंजेशन होता है फंस जाना, कोई चीज़ भर जाना पूरे तरीके से, ठीक है जी। बाकी ओवरलोड फुलनेस को तो आपको पता ही होगा। अच्छा, एक तरफ तो पूर्णता है, काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एम्प्टीनेस, खालीपन है, स्केयरसिटी है, मतलब क्या, कमी है चीज़ों की, स्केयरसिटी अच्छा वर्ड है, इसको मार्क ही कर लो, और डेफिशिएंसी तो आपको पता होगा, मतलब कमी होना, तो तीनों एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड है रैटल, वर्ब होता है हिलाने को या फिर परेशान करने को बोलते हैं रैटल करना। टू मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट शार्प नॉकिंग साउंड्स और टू डिस्टर्ब समवन, किसी को परेशान कर देना, रैटल करना। द लाउड नॉइस, काफ़ी ज़्यादा लाउड नॉइस थी, तेज आवाज़ ने क्या कर दिया, रैटल कर दिया। द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, चिल्ड्रन को, बच्चों को क्या कर दिया, क्लासरूम में रैटल कर दिया, परेशान कर दिया। अच्छा, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रंस,
है ना। चिल्ड्रन तो सिंगुलर हो गया और चिल्ड्रन का प्लूरल क्या हो गया, चिल्ड्रंस। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। देखो ये जो एस है ना, ये नहीं लगते इसमें। वर्ड होता है चाइल्ड, वर्ड होता है चाइल्ड। चाइल्ड होता है क्या, सिंगुलर, बच्चा। और जिसका प्लूरल क्या, चिल्ड्रन, मतलब बच्चे। ठीक है, तो चिल्ड्रन में कभी भी एस लगा देखें, उसको काट दें। चलिए भाई वर्ड इस पर रेटल पे आते हैं। रेटल का मतलब होता है परेशान करना या फिर हिलाना। तो शेक करना, अनसेटल करना और डिस्टर्ब करना, तीनों उसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो हिला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, है ना, लेकिन दूसरी तरफ क्या, काम एकदम शांत है, सूद है और स्टेडी। स्टेडी क्या, स्थिर है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। आप इसमें से स्टेडी को मार्क कर लेंगे और सूद को मार्क कर लेंगे। दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। अगला वर्ड है सैबर। सैबर नाउन होता है, तलवार को बोलते हैं। अ कर्व्ड सोर्ड है, यूज इन द पास्ट, पहले कभी यूज़ करी जाती थी सोर्ड। आजकल तो तलवारों का यूज़ ही खत्म हो गया है, जब से गोलाबारी बंदूकें वगैरह आई हैं, तोप आई हैं। और अब तो तोप भी ख़त्म हो गई हैं, बंदूकें भी लगभग ख़त्म ही होती जा रही हैं। आजकल तो मिसाइल सिस्टम चल रहा है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं आजकल तो ड्रोन टेक्नोलॉजी चल रही है आजकल तो। द सोल्जर ड्रू हिज सैबर इन प्रिपरेशन फॉर बैटल। बैटल की प्रिपरेशन कर रहा था सोल्जर, सैनिक, सिपाही। तो उसने क्या कर लिया, अपनी सैबर निकाल ली, मतलब क्या, तलवार को निकाल लिया। स्वॉर्ड, ब्लेड, ब्लेड तो होता है एक तरीके का, कट, कटलैस, तीनों हो गए इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो भाई तलवार है, तो तलवार का उल्टा क्या कर लोगे आप, शील्ड, मतलब जो ढाल होती है जिससे तलवार का वार को रोका जाता है। जैसे किसी ने तलवार का वार किया और मार दिया तो ऐसा तो यार गर्दन कट जाएगी, लेकिन उसको रोकने के लिए एक लोहे का ढाल होती है, उसको बोलते हैं शील्ड। डिफेंस और प्रोटेक्शन, तीनों होते हैं क्या, एंटोनियम्स। अगला वर्ड है रिक्रिश्चियंट। वर्ब होता है नाम, नया नाम देने को बोलते हैं रिक्रिश्चियंट, पुनर्नामकरण करना। टू गिव अ न्यू नेम, एक नया नेम देना किसी को या फिर किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं रिक्रिश्चियंट। द सिटी वॉज रिक्रिश्चियन टू ऑनर अ नेशनल लीडर। सिटी क्या थी, उसको रिक्रिश्चियन करा गया, सिटी का दोबारा से नाम दिया गया। टू ऑनर, ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए नेशनल लीडर को। जैसे मान लो कोई शहर है ना, कोई शहर है, उसका नया नाम दे दिया। आजकल योगी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रिक्रिश्चियन कर रहे हैं, चीज़ों का नाम बदल रहे हैं, शहरों का नाम बदल रहे हैं। ठीक है, तो रिक्रिश्चियन मतलब नाम बदलना, नया नाम देना, रीनेम करना, रीटाइटल करना और रीब्रांडेड करना, रीब्रांडेड। ठीक है, दोबारा से उसको दूसरा ब्रांड देना। तो तीनों हो जाते हैं क्या इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो भाई पुराना नाम दे रहे हैं, दोबारा से एक नया नाम दे रहे हैं ना, पुराना नाम था उसको हटा दे रहे हैं और नया नाम दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिटेन कर रहे हैं, पुराना ही चलने दे रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसका मीनिंग समझ ले, वो काफ़ी है। अगला वर्ड है प्रोपेगेट। वर्ब होता है फैलाने को या प्रचार करने को बोलते हैं प्रोपेगेट करना। तो स्प्रेड मतलब फैलाना, प्रमोट करना किसी एक आइडिया को, बिलीफ को या फिर इन्फॉर्मेशन को, उसी को बोलते हैं प्रोपेगेट करना। भाई तीन चीज़ों को फैला रहे हो ना आप, या तो आइडिया फैला रहे हो, या कोई बिलीफ फैला रहे हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी है उसको फैला रहे हो, तो प्रोपेगेट करना। सोशल मीडिया हेल्प्स टू प्रोपेगेट न्यूज़ फास्टर देन एवर। सोशल मीडिया पर क्या, किससे किस चीज़ की मदद मिलती है, प्रोपेगेट हो जाती है, न्यूज़ बहुत जल्दी फैल जाती है, फास्टर देन एवर। कभी इतनी तेज़ नहीं फैली जितनी तेज़ आजकल सोशल मीडिया पर फैल जाती है। स्प्रेड होना, डिसेमिनेट होना और ट्रांसमिट होना। डिसेमिनेट को आप मार्क करेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है। ट्रांसमिट भी मार्क कर लो, ये भी अच्छा है। स्प्रेड पता होगा, नहीं पता है तो इसको भी मार्क कर लो भाई। एक तरफ तो आप फैला रहे हो, प्रचार कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या, सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो चीज़ों को, कंटेन कर रहे हो और विदहोल्ड अपने पास ही रख रहे हो, उसको नहीं बता रहे किसी को। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। चलिए भाई अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है बेडरॉक, पढ़ाया मैंने पहले भी। नाउन होता है आधारशिला को या नींव को बोलते हैं बेडरॉक। द फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी चीज़ का, मतलब एकदम मूलभूत। ऑन समथिंग इज, ऑन विच समथिंग इज बेस्ड, जिस चीज़ पर कोई दूसरी चीज़ आधारित है, तो क्या हो गया, बेस हो गया, बिल्कुल आधार। ऑनेस्टी इज द बेडरॉक ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी क्या है, बेडरॉक है भाई। किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत अगर क्या होगी, ऑनेस्टी से होगी। अगर ऑनेस्टी नहीं है तो वो रिश्ता ज़्यादा नहीं चलता, तो बेडरॉक है। ठीक है जी। फाउंडेशन होना, बेसिस होना और कोर होना, तीनों हो जाते हैं क्या इसके सिनोनिम्स। कोर भी नीचे है, बेसिस भी नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, बेस जो बिल्कुल आधार होता है, नींव बोलते हैं जिसको, फाउंडेशन। तीनों सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो बेस, बेडरॉक मतलब क्या, एक तरफ तो नींव है, आधार है, बेस है, दूसरी तरफ क्या, अच्छा बेस से ही तो चीज़ें मजबूत होती हैं, स्टेबल कब रहेंगी, जब आपका बेस ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या, इनस्टेबिलिटी है, फ्रेजिलिटी है, मतलब कमज़ोरी है, और वीकनेस है। तो बेस क्या है, नीचे मतलब मजबूत है ना, तभी तो चीज़ें चलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ्रेजिलिटी दिखा रहे हैं, कमज़ोरी दिखा रहे हैं। इसमें से आप केवल फ्रेजिलिटी को मार्क करेंगे, ये बहुत अच्छा वर्ड है। नाजुकता को बोलते हैं फ्रेजिलिटी। अगला वर्ड है डिस्गाइज्ड। एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। भेष बदलने को या छिपाने को बोलते हैं क्या, डिस्गाइज्ड। टू चेंज अपीयरेंस, अपीयरेंस ही बदल देना। टू हाइड आइडेंटिटी, जिससे कि आइडेंटिटी को छुपाया जाए। जितने भी ये सीक्रेट एजेंट होते हैं, है ना, रॉ के, आईबी के, ये जितने भी एजेंट होते हैं, एफबीआई के हो गए अमेरिका के, या फिर मोसाद इजराइल के, ये क्या करते हैं, डिस्गाइज रहते हैं, ये छुप कर रहते हैं, अपने भेष बदल कर रहते हैं।
द डिटेक्टिव डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, डिटेक्टिव होता है जासूस, जासूस ने क्या करा, डिस्गाइज करा, अपने आप को छुपा लिया था एज अ शॉपकीपर टू कैच द थीफ, थीफ को पकड़ने के लिए वो क्या बन गया, शॉपकीपर बन गया, मतलब डिस्गाइज करके, मतलब अपना वेश बदल के क्या बन गया, वो शॉपकीपर बन गया। चलिए भाई, मास्क, मास्क लगा लेना, कंसील मतलब छिपा लेना, और कैमोफ्लेग, कैमोफ्लेग, ओके, तो कैमोफ्लेग को मार्क करेंगे और कंसील को मार्क करेंगे, सबका मीनिंग वही होता है, छिपाना। एक तरफ तो भाई छिपाया जा रहा है ना, बेस बदला जा रहा है, दूसरी तरफ क्या, रिवील कर रहे हैं आप, बता दे रहे हो, एक्सपोज हो जा रहे हो आप, सामने आ रहे हो सबके कि भैया ये पता लग गया सबको, एक्सपोज हो गया। अनकवर्ड, कवर था पहले, अब उसको अनकवर्ड कर दिया, मतलब क्या, उसका सामने आ गया, सबके पता ही लग गया वो क्या है। चलिए भाई, वर्ड्स तो कंप्लीट कर लिए, अब हम करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और अगेन शुरू करने से पहले बता दूं, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस चैनल पर 2 वीडियो अवेलेबल हैं, 100 इन ईच, और आप उनको ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों वीडियो हैं। वहाँ मैंने सेलेक्ट करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट 200 जो हर बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, आप उनको देखें ज़रूर, वहाँ से आप 2 से 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, आते ही आते हैं वहाँ से तो एग्जाम में ज़रूर। गेट इन टू अ सूप, मुश्किल में पड़ जाना, टू गेट इन टू ट्रबल, सूप होती है, सूप पीते हो, टोमेटो सूप, उसमें अचानक से कोई मक्खी गिर गई तो वो क्या होगी, वो मुश्किल में तो पड़ गई। गेट इन टू अ सूप, ही गॉट इन टू अ सूप आफ्टर मिसिंग एन इम्पोर्टेंट डेडलाइन, तो वो क्या हो गया, ही गॉट इन टू सूप मतलब वो मुश्किल में पड़ गया, आफ्टर मिसिंग एन इम्पोर्टेंट डेडलाइन, एक मिसिंग, उसने क्या कर दिया, एक डेडलाइन थी, डेडलाइन होती है एंड डेट, कि इस डेट तक आपको पूरा करना है, तो जो डेडलाइन थी वो पूरी नहीं हुई, वो उसने मिस कर दी, तो फिर क्या हो गया, वो एक ट्रबल में पड़ गया, मुश्किल में पड़ गया। गेट इन टू हॉट वाटर, परेशानी में पड़ना, टू लैंड इन ट्रबल, अच्छा गर्म पानी का टब है, आप उसमें नहाने के लिए गए हो, एक तरफ तो बहुत ठंडा पानी है, आप उसमें नहाओगे मज़ा आएगा, है ना, सुकून मिलेगा और बॉडी फ्रेश हो जाएगी, लेकिन एक तरफ भदकता हुआ एकदम गर्म पानी है, बॉइलिंग वाटर है, आप उसमें पड़ गए, तो क्या हो गया, आप परेशानी में पड़ गए। द पॉलिटिशियन गोट इन टू हॉट वाटर ड्यू टू हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स, राजनेता है, पॉलिटिशियन है, उसने काफ़ी भड़काऊ रिमार्क दिया था, कमेंट दिया था, उसके बाद क्या हो गया, वो ही गोट इन टू हॉट वाटर, वो क्या पड़ गया, परेशानी में पड़ गया। गोट आया है, सेकेंड फॉर्म आई है वर्ब की, मतलब क्या, सिंपल पास्ट में है। नेक्स्ट, गॉट इन टू हॉट वाटर मतलब क्या, परेशानी में पड़ना। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, बिना दंड के बच निकलना, एस्केप कर जाना विदाउट पनिशमेंट, बिना पनिशमेंट के निकल जाना, उसको बोलते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। डेस्पाइट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, उसका इन्वॉल्वमेंट था क्राइम में, उसके बावजूद ही गॉट ऑफ स्कॉट फ्री ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, गवाह जो सबूत थे, सबूतों की कमी की वजह से वो बचकर निकल गया, मतलब क्या हो गया, गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑन वंस नर्व्स, परेशान करना, टू इरिटेट समवन, देखो आप अगर किसी की नस पकड़ लोगे, नर्व्स होते हैं नस, अगर आप किसी की नस पकड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा भाई। ही हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, उसकी जो लगातार कंप्लेनिंग है, गेट्स ऑन माई नर्व्स, गेट्स आया यहाँ पर, एस लगा है, मतलब क्या, सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, तो हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग, उसकी लगातार जो वो कंप्लेन करता रहता है, शिकायत करता रहता है, उससे क्या होता है, गेट्स ऑन माई नर्व्स, मैं उससे परेशान हो जाता हूँ, ठीक है जी। चलिए भाई, फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। सेट आउट, शुरू करने को बोलते हैं सेट आउट करना, टू बिगिन अ जर्नी और टास्क, किसी टास्क को या जर्नी को शुरू करने को बोलते हैं सेट आउट करना। दे सेट आउट ऑन दियर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्होंने क्या करा, शुरुआत करी अपनी जर्नी की, कब, अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, सुबह ही, तो सेट आउट मतलब क्या, शुरुआत करना। सेटअप होता है स्टेब्लिश करना, स्थापित करना, टू स्टेब्लिश और अरेंज समथिंग, किसी चीज़ को स्टेब्लिश करना, शुरुआत करना किसी चीज़ की, स्थापित करना मतलब, तो वो होता है सेटअप। ही सेटअप हिज ओन कंपनी, उसने अपनी कंपनी को सेटअप करा है, स्थापित करा है। आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सालों के अनुभव के बाद उसने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है, मतलब क्या, स्थापित करी है, स्टेब्लिश करी है। सेटअप क्या हो गया, स्टेब्लिश करना। सेटल डाउन, बस जाने को, स्थिर होने को बोलते हैं सेटल डाउन। टू स्टार्ट लिविंग अ स्टेबल लाइफ, एक स्टेबल लाइफ, सेटल हो गया ना, कहते हैं ना सेटल हो गया, तो सेटल डाउन होता है वो पूरा, बस जाने, स्थिर होने को बोलते हैं सेटल डाउन। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर ईयर्स, सालों तक ट्रैवल करने के बाद, ही फाइनली सेटल डाउन इन हिज होम टाउन, तो वो कहाँ सेटल हो गया, अपने होम टाउन में, ठीक है। सेटल अप, हिस्सा या फिर हिसाब चुकता करना, सॉरी, सेटल अप करना मतलब क्या, हिसाब चुकता करना। टू पे व्हाट इज ओड, जो उधार था उसको चुका देना, सेटल अप करना। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, दे सेटल अप देयर रेस्टोरेंट बिल, उन्होंने अपना जो रेस्टोरेंट का बिल था, जो उन्होंने खाया पिया था, उसको सेटल अप करा, मतलब क्या, पेमेंट करा, पेमेंट करने को बोलते हैं सेटल अप करना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखते हैं, और अगेन शुरू करने से पहले बता दूं, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन चैनल पर अवेलेबल हैं, 2 वीडियोज़ में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सेलेक्ट कर उनको लिखा गया है, और वहाँ से ज़रूर 2 से 3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, आप उनको ज़रूर रिपीट करें,
ज़रूर उनको पढ़कर आप अपने मार्क्स सिक्योर करें। बेवरेज नाउन होता है, पेय पदार्थ होता है, एक ड्रिंक होती है अदर देन वाटर। वाटर के अलावा जितना भी जूस हो गया, कोई शेक हो गया, है ना, कोल्ड कॉफ़ी हो गया, सब चीज़ क्या है, बेवरेज है। टी इज़ अ पॉपुलर बेवरेज इन मैनी कंट्रीज़। टी क्या है, चाय क्या है, एक बहुत पॉपुलर बेवरेज मतलब पीने का पेय पदार्थ है बहुत सारी कंट्रीज़ में। बैकन, अगला वर्ड है बैकन, नाउन होता है, सुअर के मांस को बोलते हैं बैकन। क्योर्ड मीट फ्रॉम अ पिग, एक पिग का जो मीट होता है उसको बोलते हैं बैकन। ही हैड एग्स एंड बैकन फॉर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में उसके वो क्या खाएगा, उसने क्या खाया, एग्स खाए और बैकन खाया। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए। बेबी सिटर, नाउन होता है ये, बच्चों की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता है, आया जो होती है ना, जो आया होती है, जो बच्चों की देखभाल कर रही होती है उसको बोलते हैं बेबी सिटर। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ चिल्ड्रन टेम्परेली, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं टेम्परेरी रूप से। एक तो माँ होती है, वो तो हमेशा करती है, लेकिन एक आया लगा लेते हैं, वो क्या करती है, बच्चों की देखभाल करती है। वी हायर्ड अ बेबी सिटर, हमने एक बेबी सिटर हायर करी बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को। फॉर द इवनिंग, शाम में वो लोग बिजी रहते होंगे, इसलिए उन्होंने एक बेबी सिटी को हायर करा, बेबी सिटर को। अगला वर्ड है बारबेरिज्म, नाउन होती है बर्बरता, असभ्यता, एक्सट्रीम क्रूअल्टी है और अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है। ठीक है, बारबरिज्म, आप इसको ऐसे समझ लो, बार्बर नाई होता है ना, तो बालों को कैसे काटता है, बहुत बर्बरता से काटता है ना, तो बारबरिज्म क्या, बर्बरता से करना किसी चीज़ को। द वॉर क्राइम्स वर एक्ट्स ऑफ बारबरिज्म, जो वॉर क्राइम्स होते हैं वो क्या थे, वॉर क्राइम्स क्या थे, बहुत ज़्यादा बर्बरता थी उसमें, बहुत ज़्यादा असभ्यता थी। भाई आप अगर बर्बरता कर रहे हो तो आप असभ्यता ही तो कर रहे हो, असभ्य थोड़ी ना हो आप अगर बर्बरता से बहुत अनसिविलाइज क्रूअल्टी के साथ हिंसा हो रहे हो तो वो क्या है, असभ्यता है भाई वो तो। हिंसा कभी भी सभ्यता का हिस्सा नहीं हो सकती यार, हिंसा, कोई एक सभ्य व्यक्ति कभी हिंसा नहीं कर सकता, वो तरीके से ही बिहेव करता है, तो असभ्यता हो गया बार्बरिज्म। चलिए भाई अब हम करते हैं वो खतरनाक काम जिसके बाद जितना कुछ आपने अभी तक पढ़ा है, देखो बहुत कुछ पढ़ लिया आपने, आपने 13 वर्ड्स पढ़ लिए, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ लिए, 4-4-5, 3-3, 4-4, तो 3 और 3 6 और 7 7 13 7 91, तो 91 के आसपास आपने वर्ड्स पढ़ लिए, और बीच में भी कुछ वर्ड्स आए थे, तो लगभग 100 तो वर्ड्स हो गए, और 4-4 करके 12 के आसपास वो हो गए, तो लगभग आपने 120 चीज़ें पढ़ ली हैं लगभग, और अभी और भी पढ़ोगे आप यार। तो चलिए फिर हम करते हैं खतरनाक काम, वो क्या, प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज, जिसके बाद आपने जो कुछ पढ़ा है वहीं यहीं इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा, कुछ एफर्ट्स नहीं करने, बस इसको ध्यान से देख लो, उसी में याद हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन देखो, विच वर्ड रेफर्स टू लिमिटेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन, किसी चीज़ पर लिमिटेशन लगी है, रेस्ट्रिक्शन लगी है, इनमें से कौन सा वर्ड है, ओवरहोल, मैंडेट, कॉन्स्टेंट या फिर सैचुरेशन। देखो कॉन्स्टेंट होता है ना, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन, कॉन्स्टेंट, रेस्ट्रेंट, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला वर्ड है रेडिकली, इट इज़ डन। एक इफ समथिंग इज डन रेडिकली, किसी चीज़ को आपने रेडिकली कर दिया तो उसको आपने कैसे करा, ग्रेजुअली करा है, कंप्लीटली और फंडामेंटली करा है, सीक्रेटली करा है या फिर इनएफिशिएंटली करा है। देखो सीक्रेटली तो करा नहीं और इनएफिशिएंटली भी नहीं करा, ग्रेजुअली होता धीरे धीरे करना, तो धीरे धीरे भी नहीं करना, आपने उसको कंप्लीटली कर दिया और फंडामेंटली, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। विच वर्ड मीन्स अ थोरो एग्जामिनेशन एंड रिपेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की आप थोरो एग्जामिनेशन करते हो और थोरो तरीके से चीज़ों को करते हो, रिपेयर करते हो उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैटेंटली नहीं होता, विल्डेड नहीं होता, उसका मतलब होता है ओवरहोल, बहुत ज़्यादा थोरो तरीके से उसकी रिपेयर करना, उसको एग्जामिन करना, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला वर्ड है ब्लैटेंटली, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना इनको अभी आगे आ जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, याद हो जाएंगे, आप केवल उस वर्ड पर और उस क्वेश्चन पर फोकस करो। विच ऑफ द फॉलोइंग बैड डिफाइंस ब्लैटेंटली, भाई ब्लैटेंटली का क्या मतलब है, एक हिडन तरीके से, ओपनली एंड ऑब्वियसली, हेजिटेंटली या फिर सॉफ्टली, सॉफ्टली नहीं है, ब्लैटेंटली का मतलब तो होता है बहुत भीषण तरीके से करना चीज़ों को, हेजिटेंटली नहीं हो रहा, हिडन तरीके से नहीं हो रहा, ओपनली हो रहा है और बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली हो रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट। इफ समवन विल्डेड पावर दे, देखो विल्ड का मतलब होता है यूज़ करना, है ना, एक टूल के, एक वेपन के तरीके से यूज़ करना, अगर कोई पावर को विल्ड करता है तो मतलब क्या, वो गेव इट अप, वो मतलब हार्ड मान जाता है, नहीं, एक्सरसाइज करता है, कंट्रोल करता है, इसको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो उसको एक्सरसाइज करता है मतलब यूज़ करता है, कंट्रोल करता है, भाई कंट्रोल करोगे आप किसी को तभी तो यूज़ करोगे, बी ऑप्शन करेक्ट है, इग्नोर नहीं कर रहे, रिजेक्ट नहीं कर रहे। मैंने मार्केट रीचेज सैचुरेशन, अगर कोई मार्केट सैचुरेशन में पहुंच गया मतलब क्या, वो फुल हो गया, चीज़ें वहाँ पर फुल हो गई, कंप्लीटली फिल्ड, हाँ कंप्लीटली फिल्ड है, एम्प्टी तो नहीं है, कोलैप्स भी नहीं कर रहा और स्टेबल भी नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है, वो ऑलरेडी भर चुका है। नेक्स्ट विच वर्ड मीन्स टू डिस्टर्ब और अनसेटल समवन, किसी को डिस्टर्ब करना या किसी को अनसेटल करना, इसका क्या मीनिंग है, रिक्रिएशन तो द्वारा नाम देना है ना, रैटल करना, सैबर एक तलवार होती है और डिस्गाइज भी नहीं, तो इनमें से कौन सा मीनिंग हो जाएगा भाई, रैटल का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, किसी को परेशान कर देना, बी ऑप्शन करेक्ट है।
सैबर क्या, एक तरीके की सोर्ड है, तलवार, तलवार को बोलते हैं ना सैबर। बी ऑप्शन करेक्ट। गन भी नहीं है, कैनन भी नहीं है। शील्ड तो ढाल होती है जिससे बचाते हैं तलवार से। विच वर्ड मीन्स टू गिव अ न्यू नेम टू समथिंग, किसी को नया नाम देना, तो रिक्रिश्चन है ना, रिक्रिश्चन करना, किसी चीज़ को दोबारा से नाम देना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रोपेगेट का क्या मतलब है? प्रोपेगेट मतलब क्या, फैलाना, है ना, फैलाना, प्रचार करना। टू स्प्रेड आइडियाज एंड बिलीफ, हाँ यही हो जाएगा। शेक नहीं कर रहे हैं आप, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, कवर अप नहीं कर रहे, ये ऑप्शन करेक्ट है। फंडामेंटल बेसिस है या फिर फाउंडेशन है किसी चीज़ का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बेडरॉक बोलते हैं, उसको बेडरॉक बोलते हैं। सैचुरेशन तो भरा हुआ है, कॉन्स्टेंट तो बीच में रोकने को बोलते हैं, रेस्टिंग करने को। विल्डेड यूज़ करने को बोलते हैं, बेडरॉक होता है वो। बेडरॉक मतलब क्या, किसी चीज़ का बेस या फिर फाउंडेशन। नेक्स्ट, अगर कोई डिस्गाइज्ड है मतलब क्या, छुपा हुआ है। इफ समवन इज डिस्गाइज्ड, कोई अगर डिस्गाइज्ड है तो मतलब क्या, तो वेश बदल कर रहा है या फिर छिपा हुआ है। दे आर, रिवील नहीं कर रहे आइडेंटिटी को, चेंजिंग दियर, हाँ उन्होंने अपनी अपीयरेंस को चेंज कर रखा है और आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। ईडीएम है टू गेट इनटू ट्रबल, मतलब क्या, परेशानी में पड़ना। तो इसका आप बताना है मीनिंग। टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री तो बचकर निकल जाना ना बिना पनिशमेंट के, स्कॉट फ्री तो नहीं होगा। गेट ऑन वंस नर्व्स, हाँ ये हो सकता है। गेट इनटू अ सूप और सेटल अप, देखो सेटल अप भी नहीं है इसमें से, या तो गेट इनटू ट्रबल का मतलब क्या आएगा, या तो आएगा गेट इनटू सूप या फिर गेट ऑन वंस नर्व्स। अगर आप गेट ऑन वंस नर्व्स हो रहे हो, आप ट्रैवल में नहीं हो, आप दूसरे को ट्रैवल कर रहे हो, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। गेट इनटू सूप का मतलब होता है परेशानी में पड़ जाना, झंझट में पड़ जाना। इफ समवन इज गेटिंग इनटू हॉट वाटर, अगर कोई हॉट वाटर में, मतलब क्या, वो परेशान है। गेटिंग ए हॉट बॉथ, एंजॉय नहीं कर रहा, वो एंजॉइंग अ हॉट बॉथ नहीं है। गेटिंग इनटू ट्रबल, हाँ ये हो जाएगा बी। वो क्या, परेशानी में पड़ गया है, वो अवॉइड नहीं कर रहा प्रॉब्लम को, सक्सीड भी नहीं कर रहा बिजनेस में। विच इडियम मीन्स टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना पनिशमेंट के, तो ये तो गेट ऑफ स्कॉट फ्री होता है ना। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू एस्केप मतलब बिना पनिशमेंट के वो बच जा रहा है, तो मतलब क्या, ही गेट्स ऑफ स्कॉट फ्री, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ समवन गेट्स ऑन योर नर्व्स, मतलब क्या, वो आपको परेशान कर रहे हैं, हेल्प तो नहीं कर रहे हैं आपकी, आपको प्रेज भी नहीं कर रहे, इग्नोर भी नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं आपको इरिटेट। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू बिगिन अ जर्नी और टास्क, किसी जर्नी को या किसी टास्क को शुरू करना, मतलब क्या, सेट आउट करना, है ना, सेट आउट करना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेटअप का मतलब तो स्टैब्लिश करना है ना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की अरेंज करना, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेटअप, ये बिजनेस सेटअप कर दिया मैंने, मतलब क्या, स्टैब्लिश कर दिया। अगला है टू स्टार्ट लिविंग ए स्टेबल एंड पीसफुल लाइफ, उसको बोलते हैं, तो सेटल डाउन होता है वो, तो भाई एक स्टेबल लाइफ जी रहे हो आप, तो मतलब क्या, आपने सेटल कर लिया, सेटल डाउन है ना, सेटल डाउन। नेक्स्ट, अगर सेटल अप कर रहे हो आप, किसी को आप सेटल अप कर रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, रिजॉल्व कर दे रहे हो डिस्प्यूट को, पे कर रहे हो व्हाट यू ओ, हाँ सेटल अप मतलब क्या, आप कर रहे हो पेमेंट कर रहे हो आप। बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है जी। चलिए अगला देखिए। आर ड्रिंक अदर देन वाटर, वाटर के अलावा अगर जो ड्रिंक है जितनी भी, उसको क्या बोलते हैं? बैकन तो नहीं है, बैकन तो पिग का जो मीट होता है उसको बोलते हैं। कवरेज, सॉरी बेवरेज, हाँ बेवरेज होता है, ये बेवरेज ही तो होता है। बेवरेज मतलब क्या, पेय पदार्थ, ड्रिंक। बार्बरिज्म नहीं है, बर्बरता होती है, बेबी सिटर तो देखभाल करने वाला होता है बच्चों का। क्योर्ड मीट फ्रॉम अ पिग, एक पिग का जो मीट होता है उसको क्या बोलते हैं? बैकन बोलते हैं, ठीक है, बैकन, पोर्क भी बोल देते हैं उसको, PORK, बैकन है। बेवरेज तो पीने का आइटम है, बेबी सिटर नहीं है, सेबरेट तलवार होती है। चलिए, एक पर्सन है जो टेम्परेली टेक केयर करता है चिल्ड्रन, बच्चों की, उसको क्या बोलते हैं? बेबी सिटर बोलते हैं, अभी बताया मैंने, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सट्रीम क्रूअल्टी है या अनसिविलाइज बिहेवियर है, उसको क्या बोलते हैं? बार्बरिज्म, बार्बरिज्म मतलब क्या, बर्बरता, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, विच वर्ड मीन्स टू रीनेम समथिंग और समवन, किसी को रीनेम करना, दूसरा नाम देना, उसको क्या बोलते हैं? रिक्रिस्टन, रिक्रिस्टन ही तो बोलते हैं उसको, दोबारा से नाम दे रहे हैं। डिस्गाइज तो छिपाने को बोलते हैं, वेश बदलने को। व्हील यूज़ करने को बोलते हैं, रेटल डिस्टर्ब करने को। तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नीचे ये वर्ड्स दिए गए हैं, आज के जितने वर्ड्स हैं 13 वर्ड्स मैंने जो आज दिए थे वो सारे वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट, मैंडेट, रेडिकली, ओवरहोल, ब्लैटेंटली, विल्डेड, सैचुरेशन, रेटल, सेबर, रिक्रिस्टन, प्रोपेगेट, बेडरॉक, डिस्गाइज्ड। ऑलराइट, ये सारे हैं। इनमें से आपको जितने याद हुए, जितने आपको समझ में आए, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, ठीक है। देखो अगर आप ये करोगे ना, आप सारे वर्ड्स को लिखोगे, तो आपकी पहली बात तो स्पेलिंग की जो एरर होती है ना, वो पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग एरर के आते हैं ना 2-3 क्वेश्चन, तो अगर आप रोज 13 वर्ड 15 वर्ड रोज आप लिख रहे हो कमेंट में, तो उससे क्या हो रही है, आपकी जो स्पेलिंग वाली प्रैक्टिस है वो हो जा रही है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर इनके मीनिंग यहीं पर लिख दोगे, तो आपको ये यहीं पर याद भी हो जाएंगे। वैसे तो याद आपको क्वेश्चन लगाने के बाद हो ही जाते हैं, लेकिन और एक्स्ट्रा कर रहे हो आप, तो भाई अगर आपके एफर्ट्स लगते रहेंगे ना,
तो आपको चीज़ें बहुत तरीके से बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। एक बच्चा है, वो रोज़ क्या करता है, वो रोज़ ये सारे वर्ड्स लिखता है और उसके आगे सिनोनिम लिख देता है, या फिर जो भी उसको समझ में आता है वो लिख देता है। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस लगती है उसकी। वो बच्चा बहुत जल्दी तरक्की करेगा, बहुत जल्दी वो वोकैब को मास्टरी कर जाएगा। ये मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि ये बढ़िया प्रैक्टिस है यार। वो डेली बेसिस पर कर रहा है इस चीज़ को। तो आप लोग जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सभी लोग कोशिश करो कि आप रोज़ ये सारे के सारे वर्ड्स आप कमेंट में लिखो और फिर वहाँ पर ड्रॉप करो। तो इससे आपकी स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगी और वोकैब भी आपको ज़्यादा याद हो जाएगी, आप ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इनके सबके आपको लिखना है और नीचे आंसर की दी हुई है, पीडीएफ डाउनलोड करें, पीडीएफ खुद से पढ़ना और खुद से अटैम्प्ट करना, और फिर आप देखना आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप 25 में से अगर आप 15 प्लस मार्क्स कर पा रहे हैं स्कोर, आप बहुत बढ़िया, याद हो रहे हैं आपको यार। अगर आपने 15 प्लस स्कोर कर रहे हैं, मतलब आपका क्या है, आपने 15 वो कैप सीख ली, एक दिन में 15 सीख ली, एक महीने में 400 से 500 के बीच में आप सीख गए, और फिर भाई 1 साल अगर आपने ये काम कर लिया, सोचो ना आप कहाँ पहुँच जाएगा। आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, आपका लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। चलिए करते रहिए प्रैक्टिस, लगातार बनी रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।